नमस्कार, जीके और कैच में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का सेशन नंबर है 177 और आज हम 21 अप्रैल 2024 के उन सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी साबित होंगे। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ जीके फैक्ट्स की वीडियोस भी मिलती रहती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। आज के लिए पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश को 10,000 टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी है? तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अभी हाल ही में श्रीलंका को भारत ने 10,000 टन जो है प्याज के निर्यात की, यानी प्याज भारत में बेचने की अनुमति दे दी है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी उत्पादन में किस स्थान पर पहुंच गया है? तो हिंदुस्तान जिंक जो है वो वैश्विक स्तर पर चांदी के उत्पादन में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के जो प्रश्न है अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, तो इस पर आप अच्छे से फोकस करिएगा। तीसरे स्थान पर पहुंच गया है हिंदुस्तान जिंक जो है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है वो चांदी उत्पादन में विश्व में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार को शामिल करने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद के दायरे का विस्तार किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन ए और बी दोनों, अर्थात अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 का जो है वो विस्तार किया गया है जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार को शामिल करने के लिए। अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 का विस्तार किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से फोकस करिएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्यता देने के प्रस्ताव पर किस देश ने वीटो लगा दिया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अमेरिका ने फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्यता देने के प्रस्ताव पर जो है वो वीटो लगा दिया है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बहुत ही जल्दी जल्दी हम बहुत से ज़्यादा प्रश्नों को कवर करने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, तो आप अच्छे से इनको पढ़ते चलिएगा। हाल ही में आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां देश कौन बना है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। स्वीडन जो है वो 38वां देश बना है आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि भारत आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला कौन सा देश था। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में 3 नए पुरातात्विक स्थलों की खोज की गई है? तो अभी हाल ही में भारत के दक्षिणतम राज्य तेलंगाना में 3 नए पुरातात्विक स्थलों की खोज की गई है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने नई दिल्ली में एक बड़े अनुसंधान केंद्र को संचालित करने के लिए समझौते पर जो है वो हस्ताक्षर किए हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अभी भारत और रूस ने दिल्ली में एक बड़े अनुसंधान केंद्र को संचालित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर जो है वो हस्ताक्षर किए गए हैं, एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं भारत और रूस ने। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पुरस्कारों से संबंधित अक्सर परीक्षाओं में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभी हाल ही में अमिताभ बच्चन को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। लता मंगेशकर पुरस्कार जो है वो अमिताभ बच्चन को प्रदान किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस जो है वो हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में तिरंगी बर्फी को जीआई टैग दिया गया है, यह किस शहर से संबंधित है? तो तिरंगी बर्फी जो है वो वाराणसी से संबंधित है, यानी उत्तर प्रदेश जो है वो वाराणसी जो है वो उत्तर प्रदेश का एक शहर है। तो वाराणसी की जो तिरंगी बर्फी है उसको जीआई टैग जो है वो
भौगोलिक संकेत इसको कह सकते हैं हिंदी में। भौगोलिक संकेत दिया गया है तिरंगी बर्फी को, जो कि वाराणसी से संबंधित है, उत्तर प्रदेश में है वाराणसी, ये भी आप ध्यान में रखें। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति किस देश को कर रहा है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिलीपींस को भारत जो है वो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति कर रहा है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी के उत्पादन में किस स्थान पर पहुंच गया है? तो ये प्रश्न शायद दोबारा से रिपीट हो गया है, चलो कोई बात नहीं, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इस पर फोकस करेगा। तो तीसरे नंबर पर हमने पीछे पढ़ा था, तीसरे नंबर पर पहुंच गया है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आईपीएल के इतिहास में 250 मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रोहित शर्मा जो हैं वो 250 मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं आईपीएल के इतिहास में। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2024 में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड किसे मिला है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोहा को स्काई ट्रैक्स अवार्ड्स 2024 से सम्मानित किया गया है। बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड जो है इसे मिला है हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दिनेश कुमार त्रिपाठी को भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्ति दी गई है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जीके और कलेक्शन को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ देश दुनिया से जुड़े जो अहम मुद्दे हैं उन पर आपको फैक्ट वीडियोस जो हैं वो जीके और कलेक्शन पर मिलती रहती हैं। और वैसे भी जीके और कलेक्शन पर आपको जीके का ढेर सारा भंडार मिल जाएगा। हमारी प्लेलिस्ट है, आप जीके और कलेक्शन के चैनल पर विजिट करेंगे तो आप जीके फैक्ट्स की प्लेलिस्ट देखेंगे, करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट देखेंगे, राजस्थान भूगोल की प्लेलिस्ट देखेंगे, तो काफ़ी सारी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। तो आप जीके और कलेक्शन को अभी से सब्सक्राइब कर लें, और भविष्य में भी जीके से संबंधित बहुत सारी वीडियो जो है वो आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं किसी नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।